गुजरात में यूसीसी लागू करने के फैसले की मुखालिफत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की सख्त मुखालिफत। रियासती सरकारें क्यों यूसीसी पर फैसला ले रही हैं? मरकजी सरकार इस पर कुछ क्यों नहीं कर रही? यूसीसी आइन और कानून के खिलाफ है। मुसलमानों की मजहबी आजादी छीनने की कोशिश हो रही है। हिंदू कोड बिल को सब पर थोपने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में यूसीसी के नाफिज किए जाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सख्त बरहमी का इजहार किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, गुजरात समेत कई रियासतों में यूसीसी लागू करने के फैसले काबिल मजम्मत हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी रियासत में मुसलमानों की मर्जी के बगैर यूसीसी नाफिज नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। पहले उत्तराखंड में ऐसा हुआ और अब गुजरात में, जबकि ये रियासत के हुकूक हैं ही नहीं। आखिर मरकजी सरकार, केंद्र सरकार कुछ फैसला क्यों नहीं ले रही है? आप यूनिफॉर्म के नाम पर मुल्क में एक मजहब और एक जाति नहीं बना सकते, बल्कि हमारा मुल्क अलग अलग मजहब और जाति वाला है। सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदू कोड बिल को सब पर थोपने की कोशिश हो रही है। ये यूसीसी का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सुधार के नाम पर किसी मजहब के नियमों को खत्म नहीं किया जा सकता। बोर्ड ने यह भी कहा कि चुनाव के वक्त इस मुद्दे को उठाना सिर्फ सियासी चाल है। सरकार को लोगों को उलझाने के बजाय बातचीत से हल निकालना चाहिए। आखिर में बोर्ड ने कहा कि सरकार इस फैसले को वापस ले और सभी मज़ाहिब को साथ लेकर कोई रास्ता निकाला जाए। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बात कही जाती है कि हम सबको समानता देना चाहते हैं, सबको एक जगह लाना चाहते हैं, ये बात भी सही नहीं है। इसलिए कि हर धर्म के अलग अलग कानून हैं, अलग अलग उसके शरई कानून हैं और हर धर्म के अलग अलग मुतालबे हैं। तो आप सबको यकसां कैसे बना सकते हैं? तो इस बुनियाद पर हम जो है इसका विरोध करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये आग्रह करते हैं कि वो ऐसी जिन स्टेट्स में ये सिलसिला चल पड़ा है उसको रोके और ये इसको एक लीगल स्क्रूटनी से गुजारे और उसके बाद ही जब सबकी सहमति हो तभी इस तरह कोई इक़दाम किया जाए। आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी वन लॉ फॉर द सिटीजन्स ऑफ द एंटायर कंट्री एंड एप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये उसका दो मेन पार्ट्स हैं कि इट शुड बी वन लॉ फॉर द सिटीजन्स एंड एप्लीकेबल फॉर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो लॉ अप्लाई किया जा रहा है, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है, वो पूरे टेरिटरी में एप्लीकेबल, टेरिटरी ऑफ इंडिया के एप्लीकेबल है ही नहीं। स्टेट को ये भी ऑब्लिगेशन नहीं लगाया कि उसको इम्पोज करना है, उसको लिखा है एंडेवर, जो इलियास साहब ने बताया कि कोशिश करनी है। वो कोशिश को करने के बजाय सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करना की कोशिश है, ऑब्लिटरेट करने की कोशिश है। तो ये इट्स नथिंग बस टू क्रिएट अ सिचुएशन कि भाई सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, मुसलमानों को किसी तरह से उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के हिसाब से काम ना करने दिया जाए, उनके फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करने ना दिए जाए। कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं अपने पॉलिटिकल नीड्स के लिए आवाम को ऐसे गलत जंजाल में, एक गलत किस्म के इश्यूज में फंसाना चाहती, इसका कोई फायदा नहीं है। क्या सिविल कोड से पॉवर्टी खत्म हो रही है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से इलिटरेसी खत्म हो रही है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से इकोनॉमी डेवलप हो रही है? आखिर देश को, जनता को इससे क्या फायदा होने वाला है? ये देश को ऐसे इश्यूज में फंसाना चाहते हैं जिसका हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक हुकूमत का बहुत ही एक इल्लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक ये मूव है। इसकी हम सख्त इसकी मजम्मत करते हैं। मेरे साथ मोहम्मद ताहिर हकीम साहब हैं, एडवोकेट हैं और जो लीगल हेड हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम तंजीमों को, उनको देखते हैं। गुजरात में जिस तरीके से यूसीसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी लागू किया जाएगा, उसको लेकर किस तरीके का रुख गुजरात की जो यूनिट है खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो कैसे मूव करेगी, उससे भी बातचीत करेंगे। देखिए, जिस तरह उत्तराखंड में किया गया था, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर ही एक रास्ता है। हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी वैलिडिटी है, जिसको वायरिस पिटिशन कहा जाता है,
तो उत्तराखंड में फाइल की गई थी। हम उसी तरह से गुजरात में भी करने की ऑलमोस्ट, जैसे बिल आया ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। और चूंकि ये बिल्कुल उत्तराखंड बिल का कॉपी पेस्ट है, रेप्लिका है जो गुजरात में जो लाया गया है, तो हमारे लिए ये काम इतना आसान हो चुका है। रीड दिस? यस, आई हैव रेड एंटायर थिंग एंड इट्स कंप्लीट रेप्लिका, कट एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट फ्रॉम उत्तराखंड लॉ। आप 16% शेड्यूल ट्राइब है गुजरात में, उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं और आप कहने के यूनिफॉर्म है ये। अगर ये यूनिफॉर्म है तो क्यों शेड्यूल ट्राइब को एक्सक्लूड किया जा रहा है? आपको जो खराबी मुसलमानों के लॉ में या तो दिख रही है कि मुसलमान शौहर को या मर्द को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है, बीवी को जब जाए तलाक दे सकता है, वो विरासत की तकसीम में वो बराबरी नहीं करते, तो ये सारी शेड्यूल ट्राइब्स में भी हो रही है, उनके ट्राइबल लॉज में भी हो रही है। अगर आपको ये यूनिफॉर्म इसको रिफॉर्म करना है और आप चाहते हैं कि नहीं सबको एक समान हक मिले, सब एक यूनिफाइडली चलें, तो सबके लिए लाइए ना। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का दिखावा किया जा रहा है ताकि लोगों को लगे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लिया है, हकीकत में जो नहीं है तो ये बता दिया जाएगा देखिए हमने सारी चीज़ें पूरी कर दी और हमने जो कहा था वादे किए तो पूरे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 370 हो, यानी अब्दुल की चूड़ी टाइट की गई है जिसकी वजह से अपने वोटों का पोलराइजेशन आसानी से किया जाए, साफ तौर पर यह आरोप है। वीडियो सुभाषीष के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया।